तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में रूपपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के लोग सुंदरता के उपासक थे। वहाँ नियम था कि महादेव की जो भी पूजा की जाएगी वह केवल पूर्ण और अति सुंदर वस्तुओं से ही होगी। कोई भी खंडित फल, मुड़ा हुआ फूल या साधारण पत्थर मंदिर में नहीं ले जा सकता था। उसी नगर में गोपाल नाम का एक कुम्हार रहता था। गोपाल का एक हाथ जन्म से ही टेढ़ा था, जिसके कारण वह कभी भी पूरी तरह गोल या सुंदर बर्तन नहीं बना पाता था। उसके बनाए हुए घड़े थोड़े तिरछे या टेढ़े मेढ़े होते थे। नगर के लोग उसे मंदिर के पास भी नहीं फटकने देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसका बनाया हुआ अपूर्ण पात्र महादेव का अपमान करेगा। महाशिवरात्रि का पर्व आया। राजा ने आदेश दिया कि इस बार महादेव के अभिषेक के लिए सबसे सुंदर स्वर्ण कलश बनाया जाए। नगर के श्रेष्ठ स्वर्णकारों ने अद्भुत कलश तैयार किए। गोपाल भी चाहता था कि वह महादेव को जल अर्पित करे, पर उसके पास न सोना था और न ही कला। उसने रात के अंधेरे में चुपके से अपने टेढ़े हाथ से मिट्टी का एक छोटा सा प्याला बनाया। वह प्याला एक तरफ से झुका हुआ था और उस पर उंगलियों के टेढ़े निशान थे। गोपाल ने सोचा, प्रभु, ये पात्र भी मेरी तरह ही अधूरा है, पर क्या आप केवल पूर्णता के ही देव हैं? वह रात के तीसरे पहर मंदिर के पिछवाड़े पहुंचा। वहां एक पुरानी दीवार के पास उसने अपना वह अधूरा सांचा रख दिया और उसमें अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ थोड़ा सा गंगाजल डाल दिया। वह डर के मारे दूर छिप गया। सुबह जब मुख्य पुजारी और राजा स्वर्ण कलश लेकर आए तो उन्होंने देखा कि सोने के उन सुंदर पात्रों से जल अपने आप सूख रहा था। वे जितना जल भरते कलश उतने ही खाली हो जाते। पूरा नगर घबरा गया। तभी महादेव की एक गर्जना हुई और मंदिर की वह पुरानी दीवार स्वतः ही ढह गई। लोगों ने देखा कि उस मलबे के बीच गोपाल का वह टेढ़ा मेढ़ा मिट्टी का प्याला रखा था। उस प्याले से जल की एक ऐसी धारा निकल रही थी जो कभी समाप्त ही नहीं हो रही थी। वह जल सीधे शिवलिंग के मस्तक पर गिर रहा था। साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने उस टेढ़े मेढ़े प्याले को अपने हाथ में लिया और उसे अपने मस्तक से छुआया। महादेव बोले, नगरवासियों, तुम मुझे सुंदरता में खोज रहे थे, पर मैं तो सरलता में हूँ। तुमने खंडित वस्तुओं को त्यागा, पर यह भूल गए कि यह संसार ही अधूरा है। गोपाल का ये प्याला पूर्ण है, क्योंकि इसे उसके अधूरेपन ने नहीं, बल्कि उसकी पूर्ण श्रद्धा ने बनाया है। मुझे सोने के कलश की चमक नहीं, बल्कि भक्त के उन हाथों के निशान प्रिय हैं जो हार मानकर भी मेरी शरण में आते हैं। महादेव के स्पर्श से वह मिट्टी का प्याला पारिजात के फूल की तरह कोमल और सुगंधित हो गया। उस दिन के बाद से रूपपुर का नियम बदल गया। अब वहाँ सुंदरता की नहीं, बल्कि भाव की पूजा होने लगी। वह स्थान आज वक्र योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को पाने के लिए हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारे घाव, हमारी कमियां और हमारा अधूरापन ही वह रास्ता है जिससे महादेव हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। गोपाल के उस अधूरे प्याले के चमत्कार ने नगर के लोगों का अहंकार तो तोड़ दिया था, लेकिन परीक्षा अभी शेष थी। उस नगर में एक अहंकारी मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था चित्रसेन। वह अपनी आकृतियों में गणितीय पूर्णता का दावा करता था। चित्रसेन ने चुनौती दी, यदि महादेव को अधूरापन ही प्रिय है, तो वे मेरी उस अद्भुत मूर्ति को स्वीकार क्यों नहीं करते, जिसमें एक तिल के बराबर भी त्रुटि नहीं है। गोपाल के इस तिरछे प्याले में ऐसा क्या है जो मेरे स्वर्ण और पत्थर की कला में नहीं? उद्धरण चिन्ह। चित्रसेन ने एक विशाल पत्थर तराशा और एक ऐसी मूर्ति बनाई जो सजीव लगती थी। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति पूरी की, उसने देखा कि मूर्ति के मस्तक पर एक बारीक दरार पड़ गई। चित्रसेन ने क्रोध में आकर उस मूर्ति को हथौड़े से तोड़ दिया और दूसरी बनाने लगा। ऐसा 7 बार हुआ। हर बार वह परफेक्ट मूर्ति बनाता और हर बार उस में कहीं न कहीं एक छोटी सी दरार पड़ जाती। वह पागल सा होकर गोपाल के पास पहुंचा और चिल्लाया, तूने क्या जादू किया है?
मेरी हर पूर्ण कृति क्यों टूट रही है। गोपाल ने शांत भाव से अपना वही मिट्टी का प्याला उठाया और बोला, चित्रसेन भाई, आप पत्थर को काटकर ईश्वर बनाना चाहते हैं, जबकि महादेव तो उन दरारों में बसते हैं जो हमारे अहंकार के टूटने से पैदा होती हैं। आप दरार को दोष समझ रहे हैं, पर शायद महादेव उसे भीतर झांकने का द्वार समझ रहे हैं। तभी मंदिर के प्रांगण में एक विचित्र घटना हुई। नगर में भीषण सूखा पड़ा और प्यास के मारे पक्षी और जानवर मरने लगे। चित्रसेन की स्वर्ण और पत्थर की भव्य मूर्तियों के पास पानी की एक बूंद नहीं थी, लेकिन गोपाल के उस वक्र पात्र टेढ़े प्याले से जल की धारा अब एक नदी का रूप ले चुकी थी। आश्चर्य ये था कि वह नदी सीधी नहीं बहती थी, वह सर्प की तरह बलखाती और टेढ़ी मेढ़ी बहती थी। जहां जहां वह टेढ़ी धारा पहुंचती, वहां सूखे पड़े पेड़ों पर फल आ जाते। चित्रसेन ने देखा कि वह नाग बड़ी ही उन कंकड़ों और टूटी हुई चट्टानों को नहीं हटा रही थी, बल्कि उनके इर्द गिर्द से रास्ता बनाकर उन्हें भी सींच रही थी। महादेव की वाणी गूंजी, चित्रसेन, पूर्णता एक अंत है, जबकि अधूरापन एक यात्रा है। यह नदी टेढ़ी इसलिए है क्योंकि इसे रास्ते की हर बाधा को गले लगाना है। जो सीधा और कठोर है वह टूट जाता है, जो लचीला और अधूरा है वही जीवन को मार्ग देता है। चित्रसेन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उन 7 खंडित मूर्तियों को फेंका नहीं, बल्कि उन्हें उसी टेढ़ी नदी के किनारे स्थापित कर दिया। उन दरारों से अब दिव्य प्रकाश निकलने लगा। आज भी मान्यता है कि वक्र योजक चिन्ह ईश्वर की वह नदी उन लोगों को शांति देती है जो खुद को जीवन की दौड़ में पिछड़ा हुआ या अपूर्ण महसूस करते हैं। वह स्थान सिखाता है कि महादेव को वह दरार ज्यादा पसंद है जहां से भक्त की पुकार बाहर निकल सके, न कि वह दीवार जो इतनी पूर्ण हो कि उसके भीतर कोई संवेदना ही न बचे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।